नमस्कार दोस्तों, प्रताप सुपर 20 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। काल विभाजन। तो हिंदी गद्य साहित्य में सबसे पहले शुरुआत हुई पूर्व भारतीय युग अथवा प्राचीन युग की, जिसकी समय सीमा है 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। उसके बाद आया है भारतीय युग, जिसकी समय सीमा है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद आया द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा है 1900 से 1922 ईस्वी तक। उसके बाद आया है शुक्ल युग अथवा छायावादी युग, जिसकी समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद आया शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग, जिसकी समय सीमा है सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। उसके बाद आया है स्वतंत्रोत्तर युग और जिसकी समय सीमा है सन 1947 से अब तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्ल युग अथवा शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ। शुक्ल युग के हम प्रमुख निबंधकार के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी कृत है चिंतामणि। नंबर 2 श्याम सुंदर दास, उनकी कृत है गद्य कुसुमावली रूपक रहस्य। नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, उनके निबंध है काव्य कला। नंबर 4 गुलाब राय, उनके निबंध है ठेलुआ कलब, मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों। अगले नंबर पर हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। अगले लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, उनके निबंध हैं जीवन और दर्शन, पृथ्वी से, सप्तर्षिमंडल, चिदविलास, ज्योतिर्विनोद। अगले लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, उनके निबंध हैं पृथ्वी पुत्र। अगले लेखक हैं शांत प्रिय द्विवेदी, उनके निबंध हैं साकल्य, धरातल, युग और साहित्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृतियाँ। शुक्ल युग के उपन्यासकार के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और उनके उपन्यास हैं गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन और रंगभूमि। उसके बाद अगले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, उनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती, जो अभी तक अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की इरावती एक ऐसी रचना है जो अपूर्ण है। उसके बाद अगले लेखक आते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उनके उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामः, आलमगीर, अपराजिता। उसके बाद अगले लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, उनके उपन्यास हैं चित्रलेखा, भोले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबह नचावत राम गोसाई आदि। उसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कृतियाँ। तो शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, उनकी कहानी है पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ईदगाह, बूढ़ी, काफ़ी, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब आदि। उसके बाद अगले कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी कहानी है आकाशदीप, ममता, इंद्रजाल,
आंधी, पुरस्कार। अगले कहानीकार हैं शुक्लयुग के चतुरसेन शास्त्री। उनकी कहानी है दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, अम्पालिका, पन्नाधाय, रूठी रानी। और शुक्लयुग के अगले कहानीकार हैं पांडे बेचन शर्मा, उग्र। उनकी कहानी है चॉकलेट, शैतान मंडली, दोजख की आग, चिनगारियाँ। आगे हम देखेंगे शुक्लयुग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियाँ। शुक्लयुग के प्रमुख नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद और उनकी प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। अगले नाटककार हैं शुक्लयुग के लक्ष्मी नारायण मिश्र। उनके नाटक हैं सिंदूर की होली, सन्यासी, राजयोग, राक्षस का मंदिर, आधी रात। अगले नाटककार हैं शुक्लयुग के गोविंद वल्लभ पंत। उनके नाटक हैं अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सिंदूर की बिंदी, यायाति। अगले नाटककार हैं शुक्लयुग के उदय शंकर भट्ट। उनके नाटक का नाम है नया समाज, मुक्त पथ, पार्वती, शक विजय। शुक्लयुग के अगले नाटककार हैं उपेंद्र नाथ आस और उनके नाटक का नाम है अंजू दीदी, उड़ान, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक। और आगे हम पढ़ेंगे शुक्लयुग के प्रमुख एकांकीकार एवं उनकी कृतियाँ। तो शुक्लयुग के प्रमुख एकांकीकार हैं रामकुमार वर्मा। उनकी एकांकी का नाम है दीपदान, बादल की मृत, रेशमी टाई, इंद्रधनुष, ऋतुराज। शुक्लयुग के अगले एकांकीकार हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। उनकी एकांकी है कारवां, आज़ादी की नींद, तांबे के कीड़े, सिकंदर, स्ट्राइक। अगले लेखक हैं उपेंद्र नाथ आस। उनकी एकांकी है पर्दा उठाओ, साहब का जुकाम, पक्का, चरवाहे, अंधी गली, देवताओं की छाया में। अगले एकांकीकार हैं सेठ गोविंद दास। उनकी एकांकी है पंचभूत, सप्तरश्मि, कंगाल नहीं, एकादशी। शुक्लयुग के प्रमुख आलोचक एवं इनकी कृतियाँ। शुक्लयुग के प्रमुख आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी कृतियाँ हैं चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास। शुक्लयुग के अगले आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी रचना है कबीर, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगले आलोचक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और उनकी कृतियाँ हैं वांग्मय विमर्श। अगले आलोचक हैं डॉक्टर नागेंद्र। उनकी कृतियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, नई समीक्षा, नए संदर्भ, रीत काव्य की भूमिका। अब हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार एवं इनकी कृतियाँ। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार में हैं जैनेन्द्र कुमार। उनके निबंध हैं भाग्य और पुरुषार्थ, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये और वह, गांधी नीति, सोच विचार, पूर्वोदय, मंथन। शुक्लोत्तर युग के अगले निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी कृतियाँ हैं कविता का भविष्य, अशोक के फूल, शीर्ष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, बसंत आ गया,
आम फिर बौरा गए, कुटज, हिंदी भक्ति साहित्य, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, अशोक के फूल, कल्पलता और कुटज। शुक्लोत्तर युग के अगले निबंधकार हैं डॉक्टर नागेंद्र। उनकी कृतियां हैं स्वतंत्रता के पश्चात, हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास, वज्रभाषा का गद्य, आस्था के चरण, अनुसंधान और आलोचना, विचार और अनुभूति, चेतना के बिंब। शुक्लोत्तर युग के अगले निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। उनकी कृतियां हैं संस्कृत और साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, संस्कृत और साहित्य। शुक्लोत्तर युग के अगले निबंधकार हैं विद्याश्री निवास मिश्र। उनकी कृतियां हैं आम्र मंजरी, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पक्षी, हिंदू धर्म और संस्कृत, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छां। अब हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कृतियाँ। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी, जिनकी कृतियाँ हैं प्रेतात्मा, मिस्त्री, रोगी, चौथे विवाह के पत्नी। अगले कहानीकार हैं अज्ञेय जी। उनकी कृतियाँ हैं रोज, खितीन बाबू, अमर वल्लरी, कड़िया, रेल की सीटी, हर सिंगार, शरणार्थी मैना। शुक्लोत्तर युग के अगले कहानीकार हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। उनकी रचना है अम्बपालिका, सिंहगढ़, विजय, रूठी रानी, पन्नाधाय, भिक्षुराज। शुक्लोत्तर युग के अगले कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। उनकी कृतियां हैं मास्टर साहब, परख, एक रात, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार और उनकी कृतियाँ। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं यशपाल और उनकी कृतियाँ हैं झूठा सच, दादा, कामरेड, दिव्या, अमिता, मनुष्य के रूप, पार्टी, कामरेड, देशद्रोही। शुक्लोत्तर युग के अगले उपन्यासकार हैं नागार्जुन। उनकी कृतियां हैं बलचनमा, रतिनाथ की चाची, दुखमोचन, वरुण के बेटी, बाबा बटेश्वर नाथ। अगले उपन्यासकार हैं राहुल साकृत्यायन। उनकी कृतियां हैं जय योधेयु, सिंह सेनापति। अगले उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। उनकी कृतियां हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। शुक्लोत्तर युग के अगले उपन्यासकार हैं रांगे राघव। उनकी कृतियां हैं मुर्दों का टीला, चीवर, घरौंधे, अंधेरे की जुगनू, विषादहट, राई और पर्वत, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़। शुक्लोत्तर युग के अगले उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेवण। उनकी कृतियां हैं मैला आंचल, परती पर कथा, कितने चौराहे, कलंक मुक्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियाँ। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण। उनकी कृतियाँ हैं अंधा कुआं, दर्पण, अब्दुल्ला दीवाना, शबरंग, मोहभंग, कर्फ्यू। शुक्लोत्तर युग के अगले नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। उनकी कृतियाँ हैं स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंधी गली, अंजो दीदी, कैद, जय पराजय। शुक्लोत्तर युग के अगले नाटककार हैं धर्मवीर भारती। उनकी कृतियाँ हैं अंधा युग। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार एवं उनके संस्मरणकार। तो रेखा चित्र और संस्मरण के प्रथम लेखक हैं
पदम सिंह शर्मा और उनकी कृति है पद्म पराग। अगले लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी और उनकी कृति है पसीतबंद संस्मरण हमारे अध्याय रेखा चित्र। अगले लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, उनकी कृतियां हैं माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा। अगले लेखक हैं लेखिका हैं महादेवी वर्मा, उनकी कृतियां हैं मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। अगले लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जले शंख जले जिंदगी मुस्कुराई।